रॉकेट था तो न्यूक्लियर आर्म्स थे। कोई कनेक्शन है इन, कोई लॉजिक है, जरूरत ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने जो सिग्नल अपने गद्दी पर बैठने के पहले महीने में दिया वो ये दिया कि अब देश के अंदर इन कहानियों के ऊपर यकीन किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप याद करें तो यही वो पीरियड है जब हर कैमरामैन हर एक चैनल का झाड़ियों में भूत तलाश करता फिर रहा था, कहीं किसी का पैर का निशान मिल रहा था, कहीं सिक्के चिपक रहे थे, कहीं ये चमत्कार हो रहा था, कहीं वो चमत्कार हो रहा था। दोस्तों यहां तक की बात होती तो ठीक हो जाता कि सीता जी जो है वो तो पहली टेस्टिंग पे, बाद में हम बदल लेते बात तो ये चले जाएंगे तो खत्म हो गई बात। कह रहे थे ठीक है, ये बकवास कर रहे थे, अगली सरकार हमने बदल दी, अब ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान में नहीं हुआ करता। अंग्रेजों ने इस देश को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ा और तब हमने ये प्रण लिया कि आगे आने वाले वक्तों में हमारा देश विज्ञान के ऊपर के कदमों में आगे बढ़ेगा। हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने फैक्ट्रीज बनाई, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, ये सब कुछ किया। और तब सोच लीजिए कि इस मुल्क के अंदर मेरे घर में मुझे खुद राशन की लाइन में खड़ा होना याद है बचपन में। कितनी किल्लत होती थी, कितनी गरीबी थी, और उस वक्त हम ये प्रण ले रहे थे कि विज्ञान करेंगे और हमने विज्ञान किया और हम दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों की सब में खड़े होने के लायक बने। पर इसमें दोस्तों हमें 70 साल लगे। हम दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके विज्ञान के क्षेत्र में खड़े हो पाए, इसके लिए 70 साल लगे। अगर आज विज्ञान को तहस नहस कर दिया जाए जो इन 8 सालों में लगातार किया गया, तो हमें अगले 60 साल लगेंगे उसको फिर से पटरी पर लाने के। ये सबसे बड़ा जुर्म होगा अगली नस्लों के साथ। और अगर हम खामोश रहे तो आप तो अपनी जबान बंद कर लेंगे, लेकिन अगली नस्ल जरूर सवाल पूछेंगे उस वक्त क्यों खामोश। जैसे आज हम पूछते हैं कि कैसा हिंदुस्तान था जिसमें के औरत को मरने पर जला दिया जाता था। हैरत से पूछते हैं ना, कैसी परंपरा थी जहां औरत को सती कर दिया जाता था। कितना गंदा समाज रहा होगा। आगे आने वाला समाज हमसे ये पूछेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों आपको याद होगा कि 70 के दशक में पहली बार इस देश में बाबाओं का उदय देखा। एक बाबा यहां से उग रहा था और दूसरा बाबा वहां से उग रहा था, और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बड़ी फैक्ट्रीज बन गई। ये फैक्ट्रीज अंधविश्वास की फैक्ट्रीज है। यहां अंधविश्वास प्रोडक्ट की तरह से परोसा जाता है। और आज ये बाबा इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इनमें से 10 बड़े बाबाओं की 2,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेरे लिए और शायद आपके लिए भी 2,500 करोड़ सोचना कि ये कितना पैसा होता है, कितना मुश्किल काम। लेकिन ये जान लीजिए कि इसरो के बजट से ज्यादा है कुछ बाबाओं की संपत्ति आज इस मुल्क में।
ये फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ चलाई जा रही है। और जब प्रधानमंत्री बने थे तब वैसे ही उनके दिमाग में ख्याल नहीं आ गया था कि गणेश जी प्रमाण है, ये इन बाबाओं के बीच में परवरिश पाने वालों का रिएक्शन। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिसने बाबाओं के पैर ना छुए। ये वीडियोस हमें साफ दिखाई देते हैं जो सर्कुलेट लगातार होते रहते हैं। वो वाजपेयी हो, अडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी या नीचे आज के दोनों रंगा और बदला, ये एक नेक्सस है जो पूंजीपतियों, सत्ता में बैठे लोगों और बाबाओं के बीच में। बाबाओं की ताकत और उसके साथ इन पॉलिटिशियंस की ताकत भी हमसे आती है। अगर आप अपने समाज को, अपने घर को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इन बाबाओं से बचा सकते हैं तो न सिर्फ ये कि आप एक बड़ा एहसान करेंगे अगली आने वाली नस्लों के ऊपर, बल्कि शायद खुद अपने ऊपर भी एहसान करें और शायद हम उस खूबसूरत किताब को बचा पाएं जिस किताब की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छी लगे, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये विचारों का संघर्ष नहीं किया जाएगा तो फिर ये देश बदलेगा। देश बदलने के एजेंट आप और हम जैसे आम लोग ही हुआ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ लीडर से देश नहीं बदला जाता। वीर सिंह जी देश नहीं बदल सकते जब तक उनके साथ आप नहीं खड़े हैं, नहीं खड़ा। इसलिए हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा, जिसका आह्वान वीर सिंह जी ने अपनी पिछले सेशन में आह्वान आपको दिया था। इसलिए एक बार फिर मिल करके नारा लगाते हैं, इनकलाब, इनकलाब, जय 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 जय